नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं नकुल देवर्षी। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। देश में छाया नरेंद्र मोदी का जादू, बहुमत के साथ बनाएंगे सरकार। प्रदेश में हुआ मिशन 25 का सपना साकार, वसुंधरा ने बताया कार्यकर्ताओं की जीत। और कांग्रेस नहीं खोल पाई खाता, सचिन पायलट ने ली हार की जिम्मेदारी। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव परिणाम में ऐतिहासिक रिकॉर्ड जीत दर्ज करते हुए राजस्थान में सभी 25 सीटों पर कब्जा जमाया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मिशन 25 और नरेंद्र मोदी लहर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। दिग्गज धराशायी हो गए हैं। कांग्रेस एक भी सीट पर खाता नहीं खोल पाई है। प्रदेश की सबसे हॉट सीट दौसा लोकसभा क्षेत्र में पूर्व डीजीपी और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हरीश मीणा ने 3,15,059 वोट लेकर राजपा के किरोड़ीलाल मीणा को 45,404 वोट से हराया है। हरीश मीणा के सगे भाई और केंद्रीय राज्य मंत्री नमो नारायण मीणा बतौर कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे। बाड़मेर से निर्दलीय लड़ रहे जसवंत सिंह भी सोनाराम के सामने टिक नहीं सके। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट अजमेर से अपनी सीट नहीं बचा सके। पायलट भाजपा के सांवरलाल जाट से 1,71,978 वोट से चुनाव हार गए हैं। जाट को 6,37,874 वोट मिले, जबकि पायलट को 4,65,891 वोट मिले। भीलवाड़ा छोड़कर जयपुर ग्रामीण आए एआईसीसी महासचिव डॉक्टर सीपी जोशी को भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी और ओलंपिक निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह ने पटकनी थी। अलवर से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भाजपा के महंत चांदनाथ के सामने पराजित हुए। वहीं पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को भाजपा के सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने हराया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा सिंह व्यास भी अपनी सीट नहीं बचा सकी। कांग्रेस का गढ़ रही झुंझुनू सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय शीशराम ओला की पुत्रवधू राजबाला ओला को भाजपा की संतोष अहलावत ने 3,33,835 वोटों से शिकस्त दी। चूरू लोकसभा से भाजपा के राहुल कसवा ने बसपा के अनिर्मेश महर्षि को हराया। कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप पूनिया तीसरे नंबर पर रहे। उदयपुर से अर्जुन मीणा ने कांग्रेस के रघुवीर मीणा को पटकनी दी। गंगानगर से भाजपा के निहाल चंद ने कांग्रेस के मास्टर भंवरलाल मेघवाल को हराया, तो वहीं कोटा में भाजपा के ओम बिरला ने कांग्रेस के एजे राज सिंह को हराकर जीत दर्ज की। सीकर में सुमेधानंद सरस्वती ने कांग्रेस के पीएस जाट को हराया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास को भाजपा के सीपी जोशी ने 3,16,857 वोट से पराजित किया। सीपी ने 7,03,216 वोट हासिल किए। बांसवाड़ा में कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय की पत्नी और जिला प्रमुख रेशम मालवीय को भाजपा के मान शंकर निनामा ने 5,77,433 वोट से हराया। झालावाड़ 12 से मुख्यमंत्री के पुत्र व सांसद दुष्यंत सिंह ने हैट्रिक बनाते हुए 6,76,102 वोट हासिल करते हुए कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 2,71,586 वोट से हराया। भाजपा के लिए मुसीबत और कांग्रेस के लिए जीत की आस बनी करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर भाजपा के मनोज राजौरिया विजय हुए। मतगणना में कभी भाजपा आगे तो कभी कांग्रेस पीछे के दोनों तरफ धड़कनें बढ़ती रहीं। राजौरिया ने 4,02,407 वोट लेकर कांग्रेस के राम बैरवा को 27,216 वोट से हराया। यहां पर वर्तमान में कांग्रेस के 5 विधायक हैं। जीत का आधार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की कड़ी मेहनत रही। But the congratulations are not due to me. The congratulations are due to the public, the people who have absolutely wonderfully supported us, and to the karyakartas who worked so hard. Ma'am, and this is not just in Rajasthan, because I've just been checking. They tell me this is the same situation right across the country. So it's not just the Rajasthan vasis, but also the Desh vasis that have to congratulate. देवी की कृपा से और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का पूरा आशीर्वाद और प्यार, यही चीज़ है जिसकी वजह से मैं मानती हूँ कि हमारे
मिशन 25 पूरा हो। ऑफ कोर्स ये जीत बहुत जोरदार तरीके से नरेंद्र मोदी जी की है। इन्होंने तो पूरे हमारे देश को इलेक्ट्रीफाई किया है, ये ऑर्डिनरी बात नहीं है। और मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जैसी डिसिप्लिन कार्यकर्ता की सेना उनके पीछे लगी, सामने वो थे और देश भर का आशीर्वाद था, तो फिर व्हाट कैन गो रॉन्ग। वहीं राजस्थान में भी भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन किया है। पार्टी ने असंभव समझे जा रहे मिशन 25 को हासिल कर दिखाया है। पार्टी के उम्मीदवारों ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में भी वे बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। मतगणना के बाद जहां भाजपा उम्मीदवारों के चेहरे खिल उठे, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवारों के चेहरे पर मायूसी छा गई। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस को इस चुनाव में भरपाई की उम्मीद थी, लेकिन ये चुनाव भी कांग्रेस के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं रहे। प्रदेश में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए। यहां तक कि केंद्रीय मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट अपनी सीट भी नहीं बचा सके। इसके साथ ही सीपी जोशी, गिरिजा व्यास, चंद्रेश कुमारी, नमो नारायण मीणा, मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे दिग्गजों को भी हार का मुंह देखना पड़ा। मतगणना के दौरान शुरुआती रुझान सुनकर भाजपा कार्यकर्ताओं का मुख्यालय आना शुरू हो गया। इस दौरान भाजपा को मिली बढ़त के साथ ही खुशी परवान पर चढ़ती गई और पहला परिणाम आने के बाद मुख्यालय में आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया। इस मौके पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। दोपहर 12 बजे तक भाजपा मुख्यालय कार्यकर्ताओं से भर गया। इस दौरान अंदर जाने के लिए जगह तक नहीं मिली। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी की जीत की सूचना पर लोग एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए भाजपा कार्यालय पहुंचे। इसके चलते वहां कई बार यातायात जाम की स्थिति बन गई। कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर था। लोग ग्रुप में जीत की बधाई देते नजर आए और कई बार तो हर तीसरा व्यक्ति लोगों का मुंह मीठा करता नजर आया। भाजपा कार्यालय में मोदी का मुखौटा लगाकर कार्यकर्ता फिल्मी गीतों पर नाचते गाते रहे। बधाइयों का ये दौर देर शाम तक रुक रुक कर चलता रहा। इस दौरान कई बड़े नेता भी भाजपा मुख्यालय पर पहुंचे और जीत की बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जैसे ही रुझान आने शुरू हुए, वैसे ही लोग मोदी के चित्र लगी टी शर्ट पहनकर और भाजपा की कैप पहनकर मोदी के जयकारे लगाते नजर आए। वहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी मोदी का मुखौटा लगाकर जीत की खुशियां मनाई गईं। गुलाबी नगर में भी इस बार भाजपा के रामचरण बोहरा ने परचम लहराया है। उन्होंने कांग्रेस के महेश जोशी को रिकॉर्ड मतों से शिकस्त दी। पिछली बार महेश जोशी ने इस सीट पर जीत हासिल कर भाजपा के परंपरागत गढ़ में सेंध लगाई थी, लेकिन इस बार उन्हें जबरदस्त हार का मुंह देखना पड़ा है। रामचरण बोहरा ने अपनी जीत के बाद कहा कि ये कार्यकर्ताओं की जीत है।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। जिस तरह से जयपुर जिले का कार्यकर्ता 19 तारीख को जो टिकट मिला तब से लेकर 17 अप्रैल तक अपने रात को सोया नहीं, दिन को खाना मिला खाया नहीं, और वसुंधरा जी ने जिस तरह का जो मिशन 25 हाथ में लिया था उसको पूरा करने के लिए लग गया। और जयपुर में 8 विधानसभा हमारे विधायक हैं, संगठन पूरी तरह से लगा और ये जीत सभी कार्यकर्ताओं को, संगठन को, आदरणीय वसुंधरा जी को और हमारे राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी यादव जो प्रभारी हैं उनको सबको मैं और कप्तान सिंह को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। तो मैं पर्यटन क्षेत्र का काफ़ी अभाव है, यहाँ पर रत्न व्यवसाय का बहुत अच्छा काम है, कपड़ा उद्योग का अच्छा बहुत काम है, हवाई या जो हमारे चल रहे थे वो काफ़ी बंद कर दिए, वापस उनको चालू कराना, ट्रेन जहाँ जिन जिन जगह नहीं जाती वहाँ ट्रेन चालू करवाना, रत्न व्यवसाय बढ़े, हमारा यहाँ का पर्यटन क्षेत्र भी बढ़े, होटल व्यवसाय बढ़े, लघु और कुटीर उद्योग बढ़े, ऐसा मेरा मानना है। भाजपा की बड़ी जीत भाजपा के लिए बड़ी चुनौतियां लेकर आई है। भाजपा जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर 100% खरा उतरेगी। भाजपा ने अपनी चुनावी घोषणाओं में जो भी वादे किए हैं उन्हें निभाया जाएगा, ये कहना है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और पार्टी के महामंत्री सतीश पूनिया का। पार्टी की जीत निश्चित होते ही दोनों नेताओं ने प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी और आभार जताया। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। जिस प्रकार से एग्जिट पोल आए थे तब से कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर जमी है। निश्चित रूप से बड़े अच्छे ढंग से यहाँ जश्न मनाएंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर अपना मिशन 25 पूरा कर लिया है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से पंजे की पकड़ में एक भी सीट नहीं आई। राजस्थान के इतिहास में यह पहला मौका है जबकि प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर भी कभी एक ही पार्टी को संपूर्ण सफलता मिली हो। भाजपा की ऐतिहासिक जीत के चलते राजधानी में खुशी की लहर दौड़ गई। जगह जगह आतिशबाजी और लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया गया। जौहरी बाजार रामलला का रास्ता में सनी आर्केड ट्रेडर्स एसोसिएशन के व्यापारियों ने नगाड़े की ताल पर नाचकर और पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया।
मोदी की लहर ने कई राज्यों में कांग्रेस का खाता तक नहीं खोलने दिया, तो वहीं राजस्थान में भी 25 सीटों में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने ली है। पायलट ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस को इन नतीजों की उम्मीद नहीं थी, साथ ही परिणामों को चौंकाने वाला भी बताया, लेकिन साथ ही कहा कि जल्द ही पार्टी को नए स्वरूप के साथ फिर से खड़ा किया जाएगा। पायलट ने नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई भी दी। पायलट ने अपने संसदीय क्षेत्र अजमेर से शिकस्त पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने अजमेर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी, चुनाव में जनता का निर्णय उन्हें मान्य है। बहुत विनम्रता से इन सभी नतीजों को स्वीकार करता हूं, अपनी हार को स्वीकार करता हूं। मेरी खुद की व्यक्तिगत हार जो अजमेर लोकसभा क्षेत्र में हुई है और राजस्थान भर में जो नतीजे आए हैं वो बहुत निराशाजनक हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं और अपनी तरफ से शुभकामना देता हूं नरेंद्र मोदी जी को, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने और देश की जनता ने अपना समर्थन दिया है और एक अच्छा बहुमत देकर देश चलाने का जो दायित्व दिया है वो उसको जिम्मेदारी से निभाएंगे और देश हित में अगले 5 साल तक काम करेंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। जहाँ तक राजस्थान की बात है, मुझे लगता है कि जो परिणाम आए हैं बहुत चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ना सिर्फ हम लोग हारे हैं लेकिन काफ़ी अंतर से हारे हैं। ज़्यादातर सीटों पर जो डिफरेंस ऑफ वोट्स है वो कल्पना से परे था और इसका अंदाजा हम में से किसी को नहीं था। हमने चुनाव लड़ा, जीतने के लिए लड़ा, पूरे मन से लड़ा और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो विधानसभा चुनाव की हार थी उससे भी हम उभर नहीं सके और चुनाव प्रचार में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन जनता का आदेश सर आंखों पर है और हमने इसको बहुत विनम्रता से स्वीकार किया है और इस उम्मीद के साथ स्वीकार किया है कि हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों लेकिन आने वाले समय में सबके साथ मिलकर प्रदेश और देश की जनता के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का वैचारिक विरोध अन्य पार्टियों से हो सकता है, लेकिन हम आपस में चुनाव लड़ते हैं जनता की सेवा करने का अवसर मांगने के लिए और अवसर जनता जिसको देती है उसकी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आती है और आज ये जिम्मेदारी बीजेपी के कंधों पर है, नरेंद्र मोदी जी के कंधों पर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 5 साल तक एक अच्छी सरकार देने का काम वो देश में करेंगे और दुनिया को लगना चाहिए कि परिवर्तन के साथ साथ हिंदुस्तान की प्रजातंत्र और मजबूत हुई है और इसमें हम एक सकारात्मक रोल निभाने का पूरा जिम्मा उठाते हैं। उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, हरियाणा, पंजाब, हर जगह उत्तर भारत में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है। जितनी उम्मीद शायद भाजपा भी ना करती हो उतना मिला। अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ। कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा परफॉर्मेंस आज़ादी के बाद से आज तक नहीं हुआ और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ हमको इंट्रोस्पेक्ट भी करना होगा, रिफ्लेक्ट भी करना होगा और ये सोचना होगा कि आने वाले चंद महीने सालों में हमें किस रास्ते पर चलना है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का कमिटमेंट है उसमें 1% भी कमी नहीं आएगी, इस बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। साथियों, हम लोग कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स, कांग्रेस पार्टी के सब नेतागण हमने जी जान से मेहनत करी और मैं इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के तमाम वर्कर्स को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपना हौसला नहीं खोया, मैदान में डटे रहे और एक कड़ी टक्कर दी। परिणाम हमारे सामने आए हैं, उसको हमने स्वीकार किया है, लेकिन कांग्रेस का निष्ठावान जो कार्यकर्ता है उसको श्रेय जाना चाहिए मेहनत का। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से, जैसा मैंने कहा, एक बहुत चुनौती के समय से गुजर रही है, लेकिन इंसान की परीक्षा भी इन चुनौती के घड़ियों में होती है और हम सब लोग जिनको जनसेवा में काम करने का मौका मिला है, मुझे 5 साल का मौका मिला अजमेर में काम करने का और मैं समझता हूँ कि अजमेर के अंदर हमने विकास में, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन जनता का जो निर्णय है उसके ऊपर कुछ और नहीं होता है। हमारा कमिटमेंट इस प्रदेश के प्रति, इस देश के प्रति कांग्रेस पार्टी का हमेशा बना रहेगा। कांग्रेस की सरकार 10 साल तक रही। हम लोगों ने अपनी जो कम्युनिकेशन था, अपने जो कामों का बखान करना था, या कहीं ना कहीं पार्टी और सरकार दोनों में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी थी, जिसका परिणाम आज हमारे सामने आया है। मैं कल
प्रधानमंत्री जी की आखिरी कैबिनेट मीटिंग है, मैं उसको अटेंड करने जाऊंगा। उसके बाद वो अपना इस्तीफा देंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद हम मुलाकात करेंगे कांग्रेस अध्यक्षा जी से और हम सब बैठकर चिंतन करेंगे और अपना निर्णय लेंगे कि आने वाले समय को क्या करना है। आज की स्थिति में मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मुझे 3-3.5 महीने पहले ये जिम्मेदारी दी गई थी, इसलिए मैं इस हार को इसकी पूरी जिम्मेदारी आज लेता हूँ। आज इतना ही कहूँगा कि हमने हार को स्वीकार किया है, इस हार की हमको उम्मीद नहीं थी और इतना बुरे परिणाम न सिर्फ राजस्थान में लेकिन देश भर में आएंगे, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है और इंसान की ताकत और कमजोरी का जो आकलन है वो भी इन चुनौती के समय में ही होता है। इसलिए हम तैयार हैं इस परीक्षा की घड़ी के लिए और पूरी हिम्मत से सामना करेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के संगठक लॉ कॉलेज में दाखिले के लिए यूलेट की परीक्षा 20 जून को होगी। इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट फॉर्म 11 से 16 जून तक ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। वहीं 17 जून को फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा कराई जा सकेगी। गौरतलब है कि लॉ कॉलेज में 600 सीटों पर दाखिले के लिए यूलेट की परीक्षा होगी। मेरिट के आधार पर एडमिशन किए जाएंगे। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देश में छाया नरेंद्र मोदी का जादू, बहुमत के साथ बनाएंगे सरकार। प्रदेश में हुआ मिशन 25 का सपना साकार, वसुंधरा ने बताया कार्यकर्ताओं की जीत। और कांग्रेस नहीं खोल पाई खाता, सचिन पायलट ने ली हार की जिम्मेदारी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। शहर भर की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए सिटी आई।